जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चिन्नू ब्लॉग में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और आपसे अपने जीवन से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। तो सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, सभी लोग घूमते हैं फिरते हैं और सबकी अपनी अपनी लाइफ रहती है। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो हम खो देते हैं, कुछ पा लेते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। तो इतनी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरे लाइफ़ की चीज़ें देख रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, जो मेरे जीवन को पूरा बदल दिया। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने जीवन के बारे में अगर कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है, जिसने आपकी लाइफ़ को चेंज कर दिया है, तो वो आप शेयर करें ताकि आप किसी और को भी मोटिवेट कर सकें। तो हम सभी अपना लाइफ जीते हैं, अपना एक लक्ष्य रहता है और उस लक्ष्य को सभी लोग पाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। तो उसी बस मेरी लाइफ भी बस उसी ट्रैक पे चल रही थी कि बस भागना है, भागना है, भागना है। तो जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, वो मैं खो बैठी थी। बस मुझे अपना परिवार चलाना है, अपने परिवार की देख-रेख करनी है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, बच्चे पालना है, उनकी पढ़ाई-लिखाई सब कुछ। लेकिन मैं अपनी खुद के बारे में सोचना भूल गई कि आखिर हमें जीवन दिया क्यों है? हमारी लाइफ़ है क्यों? हमारी लाइफ़ भगवान ने हमें इसलिए दी है ताकि हम भक्ति करें, पूजा-पाठ करें, प्रभु में अपनी आस्था को जगाएँ, बरकरार रखें, उन पे विश्वास कभी नहीं हमारा हटना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं अपनी लाइफ़ में भूल गई थी। छोटे बचपन में तो बहुत था मुझे इंटरेस्ट और पूजा पाठ में आस्था भी बहुत थी, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे काम इतना बढ़ गया, जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई कि मैं खुद के बारे में सोचना ही भूल गई और बस अपने परिवार के देख रेख में लगी रही। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत थक गई थी काम करके, मैं बस सो गई तो मुझे एक सपना आया कि सपने में मैंने देखा कि लड्डू गोपाल हैं, बहुत छोटे से हैं, बहुत प्यारे से हैं। तो वो आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद वो मेरे साथ चले जा रहे हो, मैं भी उनके साथ चली जा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि लड्डू गोपाल का क्यों मेरे पास आए, क्यों मेरा हाथ पकड़ा। तो मैंने बोला कि क्या कारण है कि आप मेरे साथ आए हो, क्योंकि मैं तो आपको याद भी नहीं करती हूँ। फिर कैसे आपने अचानक से दर्शन दिए। तो बस हम चले जा रहे हैं, वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे, मैं उनको देख के मुस्कुरा रही हूँ। फिर मेरी नींद खुल गई। तो नींद खुली तो मैंने सुबह का सपना था 4 बजे का और कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो सपना देखा जाता है, वो रियल रहता है या फिर कुछ अच्छे उद्देश्य से ही सपने आते हैं, उसका कुछ ना कुछ मकसद रहता है। तो वो सपना मैंने फिर मॉर्निंग में अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया। तो उन्होंने बोला कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो कि नहीं? मैंने बोला हाँ, नहलाती-धुलाती हूँ और पूजा भी करती हूँ, पर भाव वो नहीं रहता है क्योंकि काम की जल्दी रहती है। तो बस अपना एक डेली रूटीन का है, हमें नहलाना है, धुलाना है, उनकी सेवा करनी है, बस वही। तो मैंने कहा कि कर तो रही हूँ मैं सेवा। तो उन्होंने बोला नहीं, कुछ तो कमी है। तो फिर मैं लड्डू गोपाल के सामने बैठी और फिर मैंने बोला कि क्या बात है प्रभु, आपने मुझे क्यों दर्शन दिया? बहुत देर तक सोचा। फिर मन में ऐसी इच्छा जागी कि हो सकता है कि लड्डू गोपाल मुझे बुला रहे हों। उस दिन के बाद से वो मुझे याद नहीं कर रहे थे, मैंने उन्हें याद करना चालू कर दिया और मेरे मन में आया कि मथुरा वृंदावन जाऊँ, लड्डू गोपाल के दर्शन एक बार ना करके देखूँ, जाऊँ मैं। बस मन में हो गया। मैं इससे पहले कभी मथुरा वृंदावन नहीं गई थी, मेरा फर्स्ट टूर था वो। तो फिर मेरे हस्बैंड से बात की कि मुझे मथुरा वृंदावन जाना है, तो वो तत्काल रिजर्वेशन, क्योंकि हम गर्मियों में अधिकतर क्या फसल बोते हैं तो उतना समय नहीं मिल पाता इनको। मैं तो फ्री रहती हूँ पर जो किसानी के काम में है ना, वहाँ पे उपस्थित होना ज़रूरी है क्योंकि कब आपको दवाई डालनी है, कब आपको खाद पानी डालना है, तो वो सब इनकी ज़िम्मेदारी रहती है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं पॉसिबल हुआ तो पे करता हूँ। तो रिजर्वेशन के लिए ट्राई किया, रिजर्वेशन हमको नहीं मिला तो तत्काल टिकट ही हमने ली और मेरी सिस्टर को भी हमने बोला तो वो भी बिल्कुल रेडी हो गए, उनकी भी इच्छा थी जाने की, वो तो बहुत ही ज़्यादा भक्त है ही लड्डू गोपाल की। तो हमने रिजर्वेशन तत्काल वाला करवाया और हमें मिल भी गया, हम लोग चले भी गए, हमको सीट भी मिल गई, हमें बहुत अच्छे दर्शन हो गए लड्डू गोपाल के। और वहाँ से फिर हम राधा रानी के मंदिर में भी गए थे, वहाँ राधा रानी के भी दर्शन किए, वहाँ का
पूरा माहौल अलग था, सब राधे 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 जप रहे थे। तो बस तभी से मैं मेरे मन में जो भक्ति कहीं न कहीं गुम गई थी वो वापस हो गई, और तब से लेके अभी तक, ये 2-3 साल पहले की बातें हैं, और तभी से मैं लड्डू गोपाल और राधा रानी की भक्त हूँ, और दोनों का नाम मैं ज़रूर लेती हूँ। इसीलिए मैं वीडियो के शुरुआत में बोलती हूँ जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। हमें कोई दूसरा कितना भी बोले कि आप भक्ति करो, पर वो बात अलग रहती है, और जब हम खुद से करते हैं ना, वो बात अलग रहती है। तो लड्डू गोपाल ने मेरे अंदर खुद से ही भक्ति जगाई है, और वो अभी तक है बरकरार, और भगवान से विनती करती हूँ कि ये कृपा हमेशा बनी रहे। तो अगर आप भी भक्त हैं तो लड्डू गोपाल पे विश्वास रखिए, वो खुद भी बुला लेते हैं, तो आप उनके दर्शन के लिए जाइए। अगर आप में भक्ति कम भी हो रही है तो आप एक बार 5 मिनट बस बैठ जाइए लड्डू गोपाल के सामने, बाकी वो चमत्कार खुद ही कर देंगे। तो ये मेरे लाइफ की सत्य घटना है कि उन्होंने खुद ने हाथ पकड़ के मुझे वृंदावन बुलाया था, और बाकायदा मैं गई, बहुत अच्छे दर्शन हुए, और उनकी कृपा मुझ पे ऐसी ही बनी कि ऐसी बनी कि अभी तक बनी ही है, और मेरे परिवार पे भी बनी है। हम सभी लड्डू गोपाल के बहुत अच्छे भक्त हैं। तो आप भी लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, मन में कोई शंका मत रखिए, भक्ति में कोई शंका की जगह होनी ही नहीं चाहिए। तो आज के ब्लॉग में मैं इतना ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा।